Bismillahirrahmanirrahim. This is Mehraj Nabi Bhatti, trainer of Amazon, a virtual assistant. नेवटेक इस्लामाबाद की तरफ से पूरे पाकिस्तान भर में हाईटेक कोर्सेस बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर करवाए जा रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी है कि वो ये कोर्सेज़ जो है कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कोर्सेज़ पाकिस्तानी नौजवानों के लिए स्टार्ट करवाए गए हैं। आप भी इन कोर्सेज़ को डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर ख़ुद को इनरोल करवा कर अटेंड कर सकते हैं। और ये चीज़ें अभी स्टार्ट की गई हैं कि ऑनलाइन हम अपना डेटाबेस क्रिएट करें ताकि जो लोग अगर नहीं अटेंड कर पाते फ़िज़िकली तो वो घर बैठ के इंटरनेट की मदद से जो है इन कोर्सेज़ को देख सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इस कोर्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स का नाम है Amazon वर्चुअल असिस्टेंट। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का बेसिकली मकसद क्या है? इसका ये मकसद है कि आप घर बैठ के पाकिस्तान में बैठ के आप अमेरिका, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़, दुबई, कहीं पर भी आप अपना कारोबार, आप अपनी प्रोडक्ट्स सेल भी कर सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। एंड स्पेशली Amazon वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से जो ऑलरेडी हमारे पास बिजनेसेस रन हो रहे हैं उनमें उनको एज असिस्टेंट्स वर्चुअल असिस्टेंट की फैसिलिटी किस तरह से दे सकते हैं। घर बैठ के पाकिस्तान के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं। कुछ साल पहले Amazon की लिस्ट में पाकिस्तान नहीं था, जिसकी वजह से हम यहाँ से Amazon को एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम पाकिस्तान की IP एड्रेस के थ्रू ही हम जो है Amazon को एक्सेस कर सकते हैं। अब पाकिस्तान की IP एड्रेस वो लिस्ट हो चुकी है। तो इस कोर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट, टू परचेज़ योर प्रोडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, कहीं पर भी रहें, तो आप अपनी प्रोडक्ट को सेल परचेज़ बाय यूजिंग Amazon प्लेटफॉर्म ये सारे काम आप वहीं से बैठ के परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए हम इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस कोर्स को हम 1 बाय 1 रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। तो कंप्लीट लेक्चर्स ज़रूर सुनिएगा, कंप्लीट लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेसेस का पता चल सके कि हम किस तरह से Amazon के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं और या फिर हम अपना खुद का कारोबार किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक लेक्चर आराम से बैठ के इनको देखना और सुनना है और किस तरह से सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं उनको बैठ के प्रैक्टिस में लाना भी है। और ये नेवटेक इस्लामाबाद की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कि वो घर बैठ के जो है ना इतने हाई टेक कोर्सेज़ जो है वो उनको सीख सकें। तो Amazon कोर्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो है ना हमारा टॉपिक आज का जो है कि इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ Amazon और ई कॉमर्स के। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ई कॉमर्स है क्या, व्हाट इज़ ई कॉमर्स और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ई कॉमर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, किस पर्पस के लिए हम ई कॉमर्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स। व्हाट इज़ कॉमर्स? बेसिकली हम बात करें अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ कॉमर्स इज़ कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स जो भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, सर्विसेज को सेल और परचेज़ करते हैं, तो इसका नाम है कॉमर्स। ये सारा ऑल ओवर द इसको हम कहते हैं कॉमर्स। सो अकॉर्डिंग टू द dictionary.com, commerce is a division of trade or production
which deals with the exchange of goods and services from producer to the final consumer. दिस इज़ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ कॉमर्स कि आप जो भी चीज़ बाय कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और सर्विसेज को परचेज़ और सेल कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट दी कॉमर्स। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? तो हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा, हमने पढ़ा कि बाइंग और सेलिंग, जो भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, इसको हम जो है कॉमर्स कहते हैं। अब ये सारी एक्टिविटीज़ जब आप परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग अ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, हम इसको कहते हैं, वी कॉल इट इज़ ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स को commonly known as electronics marketing. It consists of buying and selling and goods and services over an electronic system such as internet and other computer or networks. Means कि जो भी आप बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ओवर द डिजिटल मीडिया इज़ नोन एज ई कॉमर्स। जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं बाय यूजिंग अ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ई कॉमर्स। तो आई होप कि आपको ई कॉमर्स और कॉमर्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ई कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है। तो कॉमर्स हमारा फिज़िकली जिस तरह से सारा कारोबार हो रहा है, और ई कॉमर्स क्या है? जो कारोबार, जो तिजारत, जो सारी चीज़ें बाइंग और सेलिंग हमारी ऑनलाइन परचेज़ और सेलिंग हो रही है, तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के 3 पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से हम ई कॉमर्स को देखते हैं। वन इज़ अ कम्युनिकेशन, एंड अदर वन इज़ अ बिजनेस प्रोसेस, एंड अदर वन इज़ अ सर्विसेज। So communication means product, information, payment through telephone lines, through the network media, through the network systems, इसको हम कहते हैं communication. And business process, the automation of process with the application of technology, means जो business processes हैं, किस तरह से आप जो है ना बाय करेंगे, किस तरह से आप जो है सेल करेंगे, किस तरह से आप कोई चीज़ परचेज़ करेंगे, तो ये सारा प्रोसेसेस हैं बिजनेसेस के। तो ये सारी एप्लीकेशन के थ्रू आप परफॉर्म करेंगे और उस एप्लीकेशन के थ्रू, तो ये भी आपके ई कॉमर्स पर्सपेक्टिव्स में आपका जो है ना वो आ रहा होता है। एंड अदर वन इज़ अ सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स अ मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज इज़ बेटर देन दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स, कि जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटी, उनकी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें डे बाय डे आप इम्प्रूव करते रहें और सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन बैठे हुए, तो हम इस चीज़ को कहते हैं ई कॉमर्स। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ कॉमर्स एंड व्हाट इज़ ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स सिंपली कि हम जो भी चीज़ बाय करें, सेल करें ओवर द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ओवर द इंटरनेट, तो हम उसको कहते हैं ई कॉमर्स। इन अ ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जब आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके वहाँ से आपकी प्रोडक्ट तैयार होके वो सेंड होती है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट जाती है डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद जो है वो प्रोडक्ट जाती है रिटेलर के पास, रिटेलर के बाद जो है वो आपकी प्रोडक्ट जाती है कस्टमर के पास। सो दिस इज़ अ ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग। तो ये कंप्लीट एक लॉन्ग प्रोसेस जो है, इन सारे प्रोसेस को जो है ई कॉमर्स जब से मार्केट में आया, ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट जब से स्टार्ट हुआ, इंटरनेट टेक्नोलॉजी जब स्टार्ट हुई, तो इन सारे प्रोसेसेस को जो है ना ऑटोमेट कर दिया गया, ताकि एक जो बंदा है घर बैठे अपनी जो है कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट जो है वो मीन्स के उसको सेल और परचेस कर सके। मीन्स के वो वहाँ से बाय भी कर सकता है, वहीं से बैठे बैठे आप उसको सेल भी कर सकते हैं।
सो दिस इज़ द ट्रेडिशनल प्रोसेस। वाई ई कॉमर्स? ई कॉमर्स हम क्यों चूज़ करें? मीन्स कि ई कॉमर्स के क्या एडवांटेजेस हैं? हम ई कॉमर्स को एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी, एज अ कैरियर हम ई कॉमर्स को क्यों अडॉप्ट करें? तो ई कॉमर्स के लिए सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि लो एंट्री कास्ट, मीन्स कि कम से कम कॉस्ट में भी आप इस फील्ड के अंदर जो है ना एंटर हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी कंपनी हो तो आप उसको ओपन करें, प्रोडक्ट बनाएं, ये सारी चीज़ें। तो ई कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ से आप दूसरों के प्रोडक्ट भी जो है अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर, अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आप उसको सेल और परचेज़ कर सकते हैं। एंड द रिड्यूस दी ट्रांजैक्शन कास्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी कि एक मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये सारे कास्ट जो है वो रिड्यूस होके जस्ट आपका कंपनी और एक कस्टमर, वहाँ तक आपके पास जो है मीन्स के कास्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। एक्सेस टू दी ग्लोबल मार्केट, पूरी दुनिया आपके लिए मार्केट है। पूरी दुनिया में आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं, पूरी दुनिया में आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, पूरी दुनिया में आप अपने प्रोडक्ट को जो है मीन्स के शो कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। मीन्स कि कंप्लीट इंटरनेट इज़ योर बाउंड्री, जहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर जस्ट एक सिटी के अंदर अगर आपका कारोबार है, एक शॉप है, तो वहीं पर ऑडियंस, उसी सिटी की ऑडियंस आपकी शॉप पर आ सकती है। लेकिन ऑन द इंटरनेट, ऑन ई कॉमर्स, पूरी दुनिया आपके लिए मार्केट है। पूरी दुनिया में आपके मीन्स के लोग परचेज़ करने आपकी वेबसाइट से आपकी प्रोडक्ट परचेज़ करने आ सकते हैं, कहीं से भी बैठे हुए। सो सिक्योर मार्केट शेयर इज़ आल्सो द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अब हम बात करते हैं प्रोसेस। व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स? कि ई कॉमर्स का प्रोसेस क्या है, किस तरह से ई कॉमर्स जो है वो यूज़ होता है, किस तरह से आप कोई प्रोडक्ट जो है ना परचेज़ करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, प्रोसेसेस क्या हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले एक कंज्यूमर जो है यूजेस वेब ब्राउज़र टू कनेक्ट टू द होम पेज ऑफ अ मर्चेंट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। एक जो भी आपका कस्टमर है, कंज्यूमर है, सबसे पहले आपकी वो वेबसाइट ऑन करेगा, उस वेबसाइट को देखेगा, उस वेबसाइट को विज़िट करेगा, कनेक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस मिलेगी। एंड द सेकेंड वन इज़ द कंज्यूमर ब्राउजेस द कैटलॉग ऑफ अ प्रोडक्ट। जो कैटलॉग आपने क्रिएट किए हुए हैं, जो कैटेगरीज़ आपने बनाई हुई है प्रोडक्ट्स की, कौन कौन सी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, या आपकी प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस हैं, जो चीज़ें आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर रखी हुई हैं, तो आपका कस्टमर वो सारी प्रोडक्ट को रीड करेगा, उनको ब्राउज़ करेगा, देखेगा, किस तरह से वो जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, फिर उनको सेलेक्ट करेगा फॉर परचेज़ के लिए। अगर उनको समझ में आता है कि हाँ दिस इज़ द थिंग आई वांट टू बाय, तो अगर वही चीज़ उसको परचेज़ करनी है तो वो सिलेक्ट करेगा परचेज़ करने के लिए, और आपके जो है ना शॉपिंग कार्ट में उसको सेंड कर देगा। When the consumer is ready to complete the purchase of selected item, she provides a bill to the address for purchase and delivery. जब उसने वेबसाइट को विज़िट कर लिया, देख लिया, कैटलॉग को चूज़ कर लिया, कौन सी वेबसाइट मुझे चूज़ करनी है, कौन सा प्रोडक्ट मुझे चूज़ करना है, किस तरह से उसको हमने कार्ट में रख दिया। अब मैंने कहा कि हाँ ओके, तो अब वो कंज्यूमर अपनी एड्रेस जो है वो वहाँ पर देगा कि भाई इस एड्रेस पे मुझे आपको ये चीज़ डिलीवर करनी है, इस एड्रेस के ऊपर ये चीज़ मुझे आपको भेजनी है। वो एड्रेस आपकी यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो असाइन करेगा, और वो इन्फॉर्मेशन आपकी सेंड होगी आपके ई कॉमर्स सर्वर के पास, और वहाँ से एक रिक्वेस्ट आएगी कि ठीक है आपके इतने इतने अमाउंट बनता है, आप अपना क्रेडिट कार्ड, आप अपना डेबिट कार्ड इंटर करें तो आपका अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो, और आपकी प्रोडक्ट जो है आपके घर तक जो है उनको सेंड कर दिया जाए। तो जैसे आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो भी आप कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन आप चूज़ करते हैं,
उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी और वो प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे आपके घर तक वो प्रोडक्ट को जो है वो पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो है ये आपके प्रोसेस है आपका ई कॉमर्स का, कि ई कॉमर्स किस तरह से जो है आपका काम करता है। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनमें हमें लाजमी होता है कि हम अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यानी कि ऑनलाइन पेमेंट जो है लाजमी दें। तो जो हमारे कॉमर्स के वेब सर्वर्स होते हैं वो उनको चेक करते हैं कि दिस इज़ अ वैलिड इंफॉर्मेशन और ये सही इंफॉर्मेशन है, हमारे पास अमाउंट जो है वो रिसीव हो चुका है। तो वो इंफॉर्मेशन वो चीज़ अपने पास सेव कर लेते हैं और आपको वो प्रोडक्ट जो है आगे आप तक जो है वो सेंड कर दी जाती है। और उसको फर्दर डिलीवरी प्रोसेसिंग के लिए जो भी आपका डिलीवरी प्रोसेस है, जो भी आपका सेंडिंग प्रोसेस है, वहाँ तक उसको जो है ना सेंड कर दिया जाता है कि ताकि आप तक जो है वो रीच हो सके। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब हम जाते हैं और नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के कितने टाइप्स हैं? फर्स्ट टाइप है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। मीन्स अ बिजनेस टू बिजनेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। E-commerce is the exchange of product, services or information between businesses rather than between business and a customer. मीन्स कि ये एक टाइप है ई कॉमर्स की, यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रही है प्रोडक्ट्स की, सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट की, परचेजिंग हो रही है प्रोडक्ट की, ये परचेजिंग और सेलिंग ये आपके पास बिजनेस टू बिजनेस ही परचेज और सेलिंग होती है, ना कि डायरेक्टली आपके पास जो है कस्टमर तक जो है ना आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को, इस टाइप को हम कहते हैं B2B ई कॉमर्स टाइप। एंड अदर ई कॉमर्स टाइप इज़ B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स ट्रांजैक्शन businesses सेल्स product or services directly to the customer, directly to the consumer means जो भी आपकी सेलिंग हो रही है वो डायरेक्टली कस्टमर तक जा रही है। मीन्स कि एक कंपनी है जो भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है तो वो सेल डायरेक्टली आपके पास कस्टमर तक जा रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक डेल कंपनी, अब डेल कंपनी आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आपने एक ऑर्डर बुक किया कि भाई मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। एज ए कस्टमर, यू आर ए नॉर्मल कस्टमर, आपका कोई भी बिज़नेस या आपकी कोई भी कंपनी नहीं है, तो आपने डायरेक्टली डेल एक कंपनी है जो है ना सेल करता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, और आपने वहाँ से सेल किया, आपने वहाँ से ऑर्डर किया कि मुझे फ़लाँ कंप्यूटर चाहिए, मुझे फ़लाँ जो है फॉर सपोज लैपटॉप चाहिए, तो वो आपने उसको ऑर्डर किया और वो डायरेक्टली आप तक वो प्रोडक्ट पहुंची। तो ऐसे मॉडल को, ऐसे टाइप को हम कहते हैं बिजनेस टू अ कंज्यूमर ई कॉमर्स टाइप। एंड अदर वन इज़ अ कंज्यूमर टू बिजनेस, consumer to business model. A consumer to business model or C2B is a type of commerce where a consumer or end user provides a product or services to the organization. Means एक कस्टमर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज जो है ना दे रहा है, एक जो है मीन्स के प्रोडक्ट के हिसाब से या कोई रिसर्च के हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे मॉडल को हम कहते हैं कस्टमर टू बिजनेस मॉडल। मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जो रिसर्च वर्क के लिए अपने कस्टमर्स, अपने यूज़र्स, एंड यूज़र्स को कहती हैं कि भाई आप हमारे लिए डिफरेंट मीटिंग के हिसाब से जो रिसर्च टूल्स हैं वो फाइंड करें और आप हमें जो है ना वो बताएं, हमें जो है ना जहाँ जो हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो बताएं, तो हम आपको चार्ज करेंगे, हम आपको अमाउंट भी देंगे। तो वो अपने कस्टमर्स रखते हैं इन पर्पसेस के लिए। तो इस मॉडल को हम कहते हैं कस्टमर टू बिजनेस मॉडल। मीन्स कि जहाँ से एक कस्टमर है जो अपनी सर्विसेज सेल करता है या प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस बिजनेस को सेल कर रहा होता है।
सो दूसरा आता है कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। अब कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस मॉडल क्या होता है? कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस मॉडल मीन्स कि एक तरफ कस्टमर है, दूसरी तरफ भी कस्टमर है। अब वो दोनों एक दूसरे को अपनी प्रोडक्ट जो है ना सेल कर रहे हैं। दोनों की कंपनी नहीं है, उसके पास भी एक प्रोडक्ट है, उसके पास भी एक प्रोडक्ट है, वो उसको सेल कर रहा है, वो किसी और यूज़र को सेल कर रहा है। तो ऐसे मॉडल को हम कहते हैं इस कॉल्ड कस्टमर टू कस्टमर मॉडल, जिसका एक एग्जांपल है eBay। या पाकिस्तान के अंदर पहले हमारे पास एक OLX.com, मीन्स कि आपके पास कोई प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आपने वहाँ पे पोस्ट कर दी और एक दूसरा बंदा कस्टमर है, उसने उस प्रोडक्ट को देखा, वहीं से उसको परचेज़ कर लिया। तो दिस मॉडल इज़ नोन एज अ कस्टमर टू कस्टमर मॉडल। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा होगा लेक्चर, क्योंकि दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। एंड आगे चल के हम दूसरे लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिकली टोटल अमेज़ॉन के ऊपर जो हमारा काम है वो टोटली प्रैक्टिकल काम है। तो हम जो थोड़ा बहुत हम जो है ना यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन, कि आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि भाई ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स है क्या और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन आपको उसके लिए ज़रूर होनी चाहिए। आप जो है ना आराम से वीडियो जो है ना देखते रहें, लेक्चर सुनते रहें। एंड आई होप कि 10-15 लेक्चर्स जब आप देख लेंगे तो यू विल बी एबल कि आप अपना बिज़नेस, ये सारी चीज़ें आप खुद जो है खुद कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग ऑनलाइन कमा सकते हैं। अगर हम बात करें एडवांटेजेस के, ई कॉमर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या मीन्स के ई कॉमर्स हमारे लिए कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स का जो पहला एडवांटेज हम कहते हैं कि लो फाइनेंशियल कास्ट, कि आप छोटी से छोटी कास्ट में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है कि आप इंडस्ट्री लगाएं या आप जो है ना एक फैक्ट्री लगाएं फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। नो, ई कॉमर्स को यूज़ करते हुए छोटी कास्ट में भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या किसी और प्रोडक्ट को भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। मीन्स आप किसी और की प्रोडक्ट है, किसी और कंपनी की प्रोडक्ट है, आप उसको सेल कर रहे हैं, आप अपनी कमीशन ले रहे हैं, आपने कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर उनकी प्रोडक्ट्स जो ना लिस्ट करवाई हुई है, आप उनको सेल कर रहे हैं। तो एक मीन्स के छोटे से छोटी कास्ट से भी आप जो है ई कॉमर्स जो है मीन्स के स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट देखें तो 24/7 मीन्स कि आपका शॉप ई कॉमर्स के ऊपर अगर आपने काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स के ऊपर आपने अपनी शॉप ओपन की हुई है, वेबसाइट बनाई हुई है, तो आप अंदाज़ा करें कि 24/7 पोटेंशियल इनकम मीन्स कि आपकी शॉप जो है वो 24 आवर्स ओपन रहेगी और 24 आवर्स पूरा वीक आपकी शॉप जो है ओपन रहेगी और आपकी इनकम जो है वो जनरेट होती रहेगी। तो ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है नॉर्मल बिजनेसेस के हिसाब से और ई कॉमर्स के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि सेल इंटरनेशनली, कि आप अपनी प्रोडक्ट जो आपकी फॉर सपोज़ एक छोटे से शहर सिटी के अंदर जो है ना आपने आपकी शॉप है, अब आप अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट मीन्स के दुनिया के किसी भी कोने में आप उसको सेल कर सकते हैं, किसी भी कोने में आप के कस्टमर्स जो है ना आपकी प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उनको अच्छी लग रही है तो आपकी प्रोडक्ट को वो परचेज़ भी कर सकते हैं। रिमेनिंग जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे वाट एवर वो सारी चीज़ें उसी तरह से होंगी, लेकिन इंटरनेशनली आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है ई कॉमर्स का। ईज़ी टू शोकेस बेस्ट सेलर, कि आपकी जो प्रोडक्ट है और आपकी प्रोडक्ट को बहुत सारे सेलर्स जो है ना सेल भी कर रहे हैं, तो आपके पास एक ऑनलाइन डेटा होगी और आप उन सेलर्स को शोकेस भी कर सकते हैं कि हमारे बेस्ट सेलर्स कौन कौन से हैं। फॉर सपोज़ अगर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है और कंट्री
के हिसाब से अलग अलग सेलर्स आपने रखे हुए हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि भाई रैंक दे सकते हैं कि कौन सा सेलर बेस्ट है, कौन से सेलर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जो है ना सेल कर रहा है, उनको भी शोकेस कर सकते हैं, ताकि वो उनकी मोटिवेशन होगी और वो अपनी आपकी प्रोडक्ट को और ज़्यादा सेल कर सकते हैं। क्योंकि ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, ना कि एक छोटा सा बिज़नेस है कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट, आप अपनी पूरी फैक्ट्री, आप अपने पूरे मीन्स के चीज़ों को जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे सेलर्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो आपकी प्रोडक्ट को सेल करते रहेंगे। एंड पर्सनलाइज ऑनलाइन एक्सपीरियंस, उनको आप पर्सनलाइज कर सकते हैं कि कस्टमर जो है वो बेसिकली क्या चाहता है। मीन्स के ऑनलाइन जो वो उनको जो डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं ऑनलाइन, जो मीन्स कि आप अपने पेज को डिफरेंट कस्टमर्स के हिसाब से भी पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, हम लोग याहू, हॉटमेल, MSN, ये जीमेल वगैरह ओपन कर रहे होते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी उनको पर्सनलाइज कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर, बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए, थीम कौन सी चाहिए, इजीली आप अपने जो है पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए कस्टमर्स के हिसाब से भी जो है उनको पर्सनलाइज कर सकते हैं कि कस्टमर क्या चाहते हैं, कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पेज के ऊपर मिसिंग है तो वो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर ऐड करें। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हो गई, उससे स्पेसिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन हो गई, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीड करें और उनको पता चले कि इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, बुलेट पॉइंट्स कौन सी हैं बेसिकली। तो वो सारी चीज़ें ऐड करके पर्सनलाइज करके आप जो है रख सकते हैं डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, ना कि सिंपल आपने एक पिक्चर रखी और उसका नाम रखा। बहुत सारी चीज़ों को आप पर्सनलाइज जो है इजीली कर सकते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। अफोर्डेबल एम्प्लॉइज़, कम से कम एम्प्लॉइज़ आपको रिक्वायर्ड होंगे आपकी कंपनी, आपका स्टोर रन करने के लिए। कम से कम लोग आपको दरकार होंगे आपके बिज़नेस को रन करने के लिए, जो कि नॉर्मल जो है ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर आपको बहुत सारे एम्प्लॉइज़ चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर सारा काम ऑटोमेट हो रहा है, यहाँ पर सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। तो इसकी मदद से हमारे ये सारी चीज़ें जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, एम्प्लॉइज़ भी एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अफोर्डेबल, जस्ट जो है कुछ लोग ही चाहिए होते हैं हमारे बिजनेसेस को रन करने के लिए। ईज़ियर टू इनकरेज इम्पल्स बाइंग को जो है डिफरेंट, जैसे फॉर सपोज़ आपने पिक्चराइजेशन अपने प्रोडक्ट की इस तरह से की कि डिफरेंट एंगल से आपने पिक्चर्स उनके निकाल के रखी, और इस तरह से आपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया कि वो आपकी चीज़ परचेज़ करें। तो ये सारी चीज़ें आप अपने स्टोर के ऊपर, ऑनलाइन वेब के ऊपर आप चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं कि डिफरेंट एंगल से अट्रैक्टिव वे में आपने जो है पिक्चराइजेशन की और उनको कस्टमर को अट्रैक्ट किया कि वो परचेज़ करें। मीन्स के ये सारी चीज़ें आप इजीली ई कॉमर्स के ऊपर आप कर सकते हैं। ईज़ियर टू इनकरेज, ईज़ियर टू रीटारगेट और रीमार्केट टू द कस्टमर। मीन्स के जिन लोगों ने आपसे ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है, ऑलरेडी आपसे परचेज़ कर रहे हैं, आपके उनके कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, या आप उनको दोबारा भी रीटारगेट इजीली कर सकते हैं। दोबारा इजीली वहाँ तक आप रीच आउट हो सकते हैं। आप अपने जो है ई कॉमर्स के ये एडवांटेजेस में है कि जो कस्टमर्स आपसे परचेज़ कर रहे हैं बार बार, तो आप उनको डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट, ईमेल्स और ये सारी चीज़ें मीन्स के दोबारा आप उनको रीटार कर रहे होते हैं कि नाउ वी हैव अ 50% डिस्काउंट फॉर यू पीपल, कि आप हमारे बहुत पुराने कस्टमर्स हैं, आपके लिए स्पेशली 50% जो है ना डिस्काउंट दिया गया है, तो आप इसको परचेज़ करें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीटारगेटिंग। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ आपकी ई कॉमर्स के अंदर आपको मिल सकती है, जो कि नॉर्मल बिजनेसेस के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही होती। तो गेन एक्सेस टू द कस्टमर डेटा इजीली, एबल टू प्रोसेस हाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मीन्स के यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप
चंद ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। इससे आप हाई नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जो है वहाँ पर इजीली जो है ना मैनेज कर सकते हैं। विद इन अ मिनट आपके पास 100-200 ऑर्डर्स भी आप इजीली जो है उनको मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज के ऑल दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑटोमेशन। तो वो सारा काम आपका कंप्यूटराइज के थ्रू बैकएंड पे हो रहा है। नो नीड, जैसे नॉर्मल एक शॉप के ऊपर अगर 100 कस्टमर्स आ गए तो 1 बाय 1 उनको डील करना, उनके ऑर्डर्स को कंप्लीट करना एक लेंथी प्रोसेस आपका जो है ना कहलाता है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस जब हम स्टार्ट किया हुआ है, ऑनलाइन हमारी सारी शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन सारा काम जो है ना वो परफॉर्म हो रहा है, तो हम हाई नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स तक भी जा सकते हैं कि जो लोग परचेज़ करना चाहें वो सारा काम ऑटोमेटिक वे के अंदर हो रहा है। तो हमें परवाह नहीं है कि भाई 1 मिनट में जो है ना 100-200 कस्टमर्स भी जो है परचेज़ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो हाई नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को भी आप इजीली टारगेट कर सकते हैं कि आप अपनी लिमिट से ज़्यादा जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। कैन स्केल बिजनेस क्विकली, आप अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को जो है ना आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट है, आपकी जो है ऑनलाइन सारा कुछ है, उनको आप इजीली एक्सटेंड मीन्स के कर सकते हैं आप अपने बिजनेसेस को क्विकली। नो नीड के आपको जो है ना फ़लाँ चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो आप डे बाय डे अपने एक प्रोडक्ट आपने फ़लाँ कंपनी की अपने पेज पर रखी, एक प्रोडक्ट आप दूसरे कंपनी की जो है अपने पेज के ऊपर रखी, तो डिफरेंट बिजनेसेस को आप अपने इस बिजनेसेस को जो है क्विक वे के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। और ग्रो योर बिजनेस और इन ऑर्गेनिक वे विद द कंटेंट, कि आप अपने ऑर्गेनिक वे के थ्रू जो है बिज़नेस को मीन्स के एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं, कुछ स्टोरीज़ लिखे पाते हैं आप अपने बिजनेसेस के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से कंटेंट लिखवा रहे होते हैं, डिफरेंट लोग उनको जो है ना पोस्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की और इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसे समझ लें कि आपकी जो ग्रो होगी आपके बिजनेसेस की। जैसे एक कोई, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक मेडिकल के हिसाब से कोई आपने एक प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपने कंटेंट बनाया कि इस मेडिसिन को यूज़ करके आप ये फ़वाइद, ये बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, वो उनके लिए कंटेंट राइटिंग करवाई, ब्लॉगिंग्स लिखवाए, कंटेंट्स लिखवाए, तो लोग वहाँ से अट्रैक्ट होकर आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करने आपकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे एक आईपैड है आपके पास, अब आईपैड में बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। आपने ब्लॉग्स वगैरह लिखवाए कि भाई आप आईपैड के ऊपर इजीली जो है ना बुक रीड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये इस तरह से आपने कंटेंट राइट करवा कर ये सारी चीज़ें आप मीन्स के एडवर्टीज़मेंट करवा कर आप अपने बिजनेसेस को इजीली ग्रो करवा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स के। ये सारे एडवांटेजेस हैं हमारे ई कॉमर्स के कि आप अपना बिज़नेस क्विकली किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, कम से कम एम्प्लॉइज़ के अंदर वेरिएशंस को ऐड कर सकते हैं, पोटेंशियल मार्केट है, इंटरनेशनली आप उनको सेल कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स के। जो ट्रेडिशनली, मैं आपको सिंपल सा मिसाल एक देता चलूँ कि एक बंदा जो यानी कि नॉर्मल आपके सिटी के अंदर एक बंदा जिसकी शॉप ओपन है, 50 सालों से वो काम कर रहा है और सालाना वो 20 लाख 30 लाख रुपए कमा रहा है। 50 सालों से उसकी जो है ना वो शॉप वहाँ पे चल रही है। एक दूसरा बंदा आया, उसको 1 साल भी नहीं हुआ और वो 2 करोड़ रुपए कमाने लगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक बंदा जो है 50 सालों का एक्सपीरियंस एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है एक सिटी के अंदर, और एक दूसरा बंदा आया, उसको 1 साल भी नहीं हुआ और वो जो है मीन्स के 1 साल के अंदर 1 साल हुआ है और उसकी 1 साल के अंदर इनकम जो है ना 2 करोड़ तक पहुंच गई। बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेज कि वो बंदा जो फिज़िकली उसकी कस्टमर्स वो उसी सिटी के अंदर वहीं तक लिमिटेड है, और दूसरा बंदा जो अपने बिज़नेस को ई कॉमर्स के साथ लिंक करवाया हुआ है, उसके लिए पूरी दुनिया मार्केट है, उसके लिए पूरा पाकिस्तान मार्केट है, कहीं से भी लोग परचेज़ कर सकते हैं। जो वो एक बंदे के पास 10 ऑर्डर आ रहे हैं जो उसका फ़िज़िकल, उसके पास 200 ऑर्डर जो है ना पर डे के हिसाब से आना शुरू हो गए। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे डिसएडवांटेजेस
कि ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। एक हमने लिस्ट जो है बना दी कि भाई ये सारे एडवांटेजेस हैं, तो उनके आगे जो है उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस कम है ई कॉमर्स के एज़ कम्पेयर टू एडवांटेजेस, क्योंकि अब सारा बिज़नेस हमारा कन्वर्ट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द बिज़नेस जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं आपके ई कॉमर्स के ऊपर। तो डिसएडवांटेजेस अगर हम बात करें तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि नो वन कैन बाय ड्यूरिंग अ साइट क्रैश। अगर आपकी मींस के वेबसाइट क्रैश हो चुकी है, वेबसाइट जो है वो डाउन हो चुकी है, तो फिर कोई भी बंदा जो है परचेज़ नहीं कर सकता। आपकी जो है ऐसे समझ लें कि शॉप जो है वो बंद हो चुकी है। तो अगर वेबसाइट आपकी डाउन हो गई तो कोई भी, ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो कस्टमर्स होते हैं तो वो ट्राई नहीं कर सकते कि आप कोई फॉर सपोज टी शर्ट परचेज़ करने जा रहे हैं। अब टी शर्ट परचेज़ करने जा रहे हैं तो आप उसको ट्राई नहीं कर सकते परचेज़ करने से पहले। आपको पहले परचेज़ करनी होगी, देखना होगा, फिर ट्राई करेंगे। अगर आपको सही फिट होती है तो आप जो है ना ओके, अदरवाइज़ आप उसको रिटर्न कर देंगे। तो द कस्टमर कैन नॉट ट्राई बिफोर दे बाय, मीन्स कि वो परचेज़ करने से पहले जो है वो ट्राई नहीं कर सकते। ये एडवांटेज फिज़िकल स्टोर में है कि भाई आप जो परफ्यूम है, ये सारा चीज़ें हैं, तो आप पहले उनको चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो हमारे लिए बेस्ट है या नहीं। एंड हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब है कि ई कॉमर्स के ऊपर आप अपने रेट्स और ये चीज़ें मीन्स के इनको हाइड नहीं कर सकते। लोग आपके रेट्स चेक करेंगे, वहीं पे फिंगर टिप्स के ऊपर दूसरी वेबसाइट से दूसरे उसी प्रोडक्ट की जो है जो ना रेट्स जो ना चेक करेंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन इस सेंस में है कि आपके पास जितने भी ऑनलाइन सेलर्स हैं, ऑनलाइन शॉप्स हैं, उन सब पे लोग जो है अमाउंट वगैरह चेक करके फिर आपसे परचेज़ करेंगे कि हाँ आपकी प्राइसेस कम है तो हम आपसे परचेज़ करते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा होता है ई कॉमर्स फील्ड के अंदर कि आपको विन करने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम आगे चल के लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जो है ना इन कॉम्पिटिशन्स को विन कर सकते हैं बेसिकली। तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है ई कॉमर्स के अंदर, ये भी डिसएडवांटेज है। ठीक है कि एक हमें प्रोडक्ट 50 रुपये की मिल रही है, दूसरा बंदा उसको 40 रुपये की बेच रहा है, तो हमारी प्रोडक्ट और उसकी प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से भी कंपटीशन जो है ना बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। कस्टमर्स कैन बी इम्पेशेंट। कस्टमर्स ये चाहते हैं कि भाई आप उनको जो है ना रिप्लाई करें फ़ौरन, कि अगर वो क्यूरी करते हैं तो वो उसी टाइम आप उनको रिप्लाई करें तो वो उसी टाइम आपसे परचेज़ करेंगे, बाय करेंगे। अदरवाइज़ वो दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर या वहाँ से जो है ना वो वहाँ पे चले जाएंगे। अगर आपने अच्छा सा प्रोफाइल, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट के ऊपर दी हुई है तो कस्टमर को क्यूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ कस्टमर जो है ना आपसे रेस्पॉन्ड करेगा या कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा, तो कस्टमर इससे भी इरिटेट होता है कि भाई ये बंदा जो है ना मुझे रिप्लाई कम दे रहा है, नो। तो ये भी ई कॉमर्स का जो है ना डिसएडवांटेज है कि कस्टमर्स यहाँ पर इरिटेट होते हैं कि उनको अगर प्रॉपर रिप्लाई या जल्दी रिप्लाई ना दिया जाए तो वो है ना इरिटेट होते हैं, फिर वो फिज़िकली जाके वो चीज़ें जो है ना वो परचेज़ कर रहे होते हैं। शिपिंग टाइम कैन बी लेंदी। शिपिंग जो है वो एक लेंदी प्रोसेस है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन भी लग जाते हैं प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचने के लिए। एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाने के लिए भी आपकी प्रोडक्ट को टाइम लग जाता है। तो ये भी एक लेंदी मीन्स के डिसएडवांटेज में हम इसको काउंट कर सकते हैं कि ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये सारे मीन्स के डिसएडवांटेजेस हैं, इनके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स वे भी आ चुके हैं। रेस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास चैट बोट्स आपके पास अवेलेबल हैं जो ऑटोमेटिक वे के अंदर आपको कस्टमर्स को रिप्लाई कर रहे होते हैं जो उनकी क्यूरीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस को कवर अप कर लिया गया है ई कॉमर्स के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं
as compared to we have a list of advantages. तो e-commerce field is a great field और मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने कैरियर के लिए चूज़ करें और घर बैठे आप जो है ऑनलाइन अर्निंग इजीली कर सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारे प्रोसेसेस होते हैं एंड मुझे उम्मीद है कि आप ये लेक्चर्स कम से कम 10-15 लेक्चर्स तो आप लाजमी 1 बाय 1 सुने, आराम से बैठ के सुने, एज ए कोर्स ज्वाइन करके जो है ना उसको सुन लें, ताकि आप गो थ्रू दी 10 to 15 लेक्चर्स। मुझे यकीन है कि आप अपना बिज़नेस ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, या किसी को भी आप वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना आप किसी भी कंपनी के बन सकते हैं लाजमी। तो लास्ट स्लाइड क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी जो है ना क्यूरीज़ हैं, आप जो है हमारे कमेंट, इस वीडियो के कमेंट्स में जो है वो लिखें, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स को और इम्प्रूव करेंगे और उनके आंसर्स जो है या जो हमारे आपका फीडबैक आएगा तो हमें खुशी होगी और हम आगे के लेक्चर्स को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग घर बैठ के जो है ये सारी चीज़ें सीख सकें, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो है ना अपना हिस्सा भी डाल सकें। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा सेलिंग मॉडल के ऊपर होगा, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मॉडल्स का समझ में आए, फिर हम आगे चल के अमेज़ॉन के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।